गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा जमीन में छुपाकर रखे गए हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। खुखरा थाना क्षेत्र से सटे पारसनाथ पहाड़ी के भालकी पहाड़ी व कानेडी गांव के पास बीडीडीएस टीम की मदद से ये कार्रवाई की गई। बरामद सामान में 303 राइफल के 11 सेट, 22 बोर राइफल के 9 पीस, 6 हैंड ग्रेनेड, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, एएमएन बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप और कॉपर वायर शामिल है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और सीआरपीएफ कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में इसे बड़ी सफलता बताया। मामले में आगे विधिक कार्रवाई जारी है। गिरिडीह से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और उसके साथ ये भी सूचना थी कि वो वहाँ करके कोई एक योजना को प्रारूप देने के लिए कोई भविष्य की नीति तय करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फिर से वो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ट्वाइसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ट्वाइसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, इनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11, .22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, एएमएन बॉक्स 1, चार्जर स्लीप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या ये राइफल सर पुलिस के से लूटा हुआ भी राइफल इसमें बरामद किया गया क्या? इसमें अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होमगार्ड कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कि कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड है, तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ का ये राइफल है। थैंक यू सर। क्या अभियान चलाया जा रहा था, हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह
और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बाल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर हैं, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नस्तनाबूद करके ही सर, रहेंगे। सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। ठीक, थैंक यू। निशान चालू